सालासर बालाजी मंदिर के ठीक सामने गेट नंबर 2 के सामने अत्याधुनिक धर्मशाला भवन का उद्घाटन शनिवार को किया गया। गेट नंबर 2 पर स्थित ये भवन मूल निवासी सुजानगढ़ के हैं कोलकाता प्रवासी जादोदिया परिवार द्वारा करोड़ों की लागत से बनाया गया भवन में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उद्घाटन किया। बता दें कि यहाँ पे पुरानी धर्मशाला थी जिसकी को यहाँ पर जादोदिया परिवार ने 3 मंजिला आधुनिकतम भवन निर्माण कराया है। इस भवन के बनने से सालासर बालाजी आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को मंदिर के नजदीक ठहरने की व्यवस्था बन पाएगी। गौतम पुजारी ने बताया कि भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में 5 दिन पर विभिन्न पूजा अर्चना चली, जिस पर सीकर के विद्वान पंडित आचार्य विनोद मिश्रा द्वारा 21 पंडितों की टीम द्वारा सतचंडी अनुष्ठान वास्तु शांति अनुष्ठान संपन्न कराए गए। इस अवसर पर जादोदिया परिवार के वरिष्ठ सदस्य देवेंद्र जादोदिया, संजीव, राजीव, आदित्य जादोदिया, आशीष जादोदिया सहित दर्जन लोगों ने पूजा अर्चना में भाग लिया। चीफ इंजीनियर कंसल्टेंट LD शर्मा ने बताया कि भवन का निर्माण लगभग 4 साल से निर्माण कार्य पूरा हो पाया। ये भवन शानदार बना है। इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए गौतम पुजारी ने बताया। जय श्री बालाजी की। जाजोदिया भवन जो है ये मंदिर के 2 नंबर गेट के सामने जाजोदिया परिवार है कलकत्ता का, और वैसे सुजानगढ़ के रहने वाले हैं मूलतः ये। इन्होंने ये पहले यहाँ पुरानी धर्मशाला थी, उसको वापस पुनर्निर्माण करवाया है और आधुनिक सुविधाओं से संपन्न 3 तल्ले की ये धर्मशाला जनता की सुविधा के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए समर्पित की है। बालाजी महाराज के यात्री जो आ रहे हैं, सभी तरह के कमरे, सभी तरह के बच्चों के लिए प्ले जो कमरे हैं वो भी हैं यहाँ पे। भोजन का जो घरेलू जो घर की रसोई है वैसा भोजन भी यहाँ पर उपलब्ध है और बाबा के यात्रियों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। कौन कौन से जादोदिया जी है और परिवार के बारे में क्या कहते हैं? इस परिवार के जो वरिष्ठतम सदस्यों में देवेंद्र जी जाजोदिया, संजीव जी जाजोदिया, राजीव जी जाजोदिया, आदित्य जी जाजोदिया, आशीष जी जाजोदिया और उनका पूरा परिवार और उनके बहन और उनके परिवार से रिश्तेदार सभी लोग यहाँ बाबा के शरण में आए हैं और बाबा से आशीर्वाद लेकर के, और इस भवन का उद्घाटन उनके हाथों से ही हुआ है। पूरे पुजारी परिवार की उपस्थिति में आशीर्वाद लेकर के और इस भवन का उद्घाटन हुआ है। सुजानगढ़ के सूरज कुमार गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को कर्णवाश्रम गणेश के संत निवृत्तिनाथ महाराज के सानिध्य में मातृ शक्ति का सम्मेलन का आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भक्ति संगीत में कार्यक्रम और नृत्य के साथ प्रस्तुति दी गई। महिलाओं के लिए प्रश्नोत्तरी सहित कार्यक्रम आयोजित किए गए। निवृत्तिनाथ महाराज ने श्री राम जन्मभूमि से अक्षत पात्र की पूजा अर्चना की। इस दौरान मातृ शक्ति को संबोधित करते हुए कि माँ के सर्जन से और पालन से ही सृष्टि चलती है। सर्जन वही कर सकता है जिसमें समर्पण हो, पाल वही सकता है जिसमें त्याग हो। नवरात्रि में प्रचलित माता के 9 रूपों का उल्लेख किया। इस अवसर पर महंत निवृत्तिनाथ महाराज ने, वहीं आपको बता दें, बड़ी संख्या में उपस्थित थी मातृ शक्ति के रूप में। इस कार्यक्रम में महंत निवृत्तिनाथ महाराज ने बताया कि राजनीति में संतों का आना अच्छा संकेत है, इसलिए संतों की विजय हुई है। वहीं आपको बताए दें, कोई लालच नहीं होता है संतों को। इस दौरान उन्होंने उद्बोधन देते हुए कहा, स्वयं करती है और करने के पश्चात अपनी संतान में शिक्षा प्रदान करती है, क्योंकि एक नियम है इस सृष्टि का, कुछ भी सीखना होता है तो कहने से नहीं सीखा जाता। बच्चे की एक बड़ी विशेषता होती है, बच्चा वो नहीं करता जिसे जो हम कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम करते हैं, उसको देखता है तब बच्चा कुछ करना प्रारंभ करता है। और माँ इस बात को जानती है कि मेरा बच्चा कहने से नहीं बनेगा, कहने से नहीं सुधरेगा, माँ कुछ करके दिखाती है और उसी के तदनुसार ही बच्चा उसकी शिक्षा को ग्रहण करता है। मातृ शक्ति सम्मेलन बता रहे हैं, किस प्रकार का संदेश है? हाँ, मेरा संदेश यही है सबसे बड़ा कि वर्तमान समय में हमें अपनी नारी शक्ति को वैदिक युग की स्थिति में ले जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक युग वैदिक युग जो रहा है उसमें माताओं को बड़ा सम्मान रहा है और माताएं जो हैं बहुत शिक्षित हुआ करती थी और पुरुष और नारी में किसी प्रकार का भेद नहीं हुआ करता था। और उस समय आप सब जानते हैं कि जो ऋषि हुए हैं तो उन ऋषियों की पत्नियां भी मनीषियां हुई हैं। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जब मध्ययुगीन
स्थिति बनी उसमें माताओं का, नारियों का सम्मान और उनका स्थान जो है वो थोड़ा धीरे धीरे गिरता चला गया। और वर्तमान समय आते आते तो भ्रूण हत्या तक होने लग गई और यहाँ तक कि दहेज की इत्यादि की जो दुष्परंपराएं हैं, जो कुरीतियाँ हैं, वो भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई। तो इस युग में जब हम जहाँ हम वैज्ञानिक युग में जा रहे हैं, अपने आप को विज्ञान युग का मानते हैं और उस स्थिति में हमें पुनः सोचने के लिए की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने भारतीय संस्कृति को पुनः समझते हुए माताओं को, नारियों को उस स्थान पर ले जाएं जहां हमारे वेद ले जा कर के ठहराते हैं, जहां हमारे ऋषि लोग उनकी जो सम्मान किया करते थे। भारतीय राजनीति में योगी जैसे और अभी हाल ही में कई संत राजस्थान से जीत के आए हैं, क्या संदेश है संतों के लिए? जी, वैसे तो संतों का जो हमारी भारतीय संस्कृति में ये भी रहा है कि राजनीति अपने आप में एक शिक्षा है और शिक्षा जहाँ से भी मिलती है वो मुख्य स्थान जो हमारा रहा है हमारी संस्कृति का, वो संत ही रहे हैं। और संतों का राजनीति में आना कोई गलत नहीं है, संतों का राजनीति में रचपच जाना वो थोड़ा गलत हो सकता है। राजनीति है जो जिसको हम दूषित राजनीति कहते हैं, उसमें ज़्यादा रचपच जाना संतों के लिए उचित नहीं है। लेकिन संत का मार्गदर्शन राजनीति में आज से नहीं, युगों युगों से होता आया है। हमारे यहाँ तो ये भी परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में कि जब राजाओं का चयन होता था, जब राजा को राज्याभिषेक किया जाता था, उस समय भी संत की उपस्थिति रहा करती थी और वो संत ही राजा पर शासन किया करते थे। इस बार गौरव का विषय है, 4 से अधिक संत जीते हैं इस बार चुनाव में। जी ये भी तो हाँ, निश्चित रूप से। और संतों का इस तरह से आगे आना जो है वर्तमान समय की मांग भी है और ज़रूरत भी है और आना भी चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति यदि ये मान करके बैठ जाएंगे कि राजनीति जो है वो हमारे लिए, हमारे काम की नहीं है, तो फिर इस राजनीति को दिशा निर्देश कौन देगा। और संतों का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है और सबसे बड़ा कर्म जो है वो ये भी है कि वो अपना ही उद्धार नहीं करते, केवल आत्म उद्धार के लिए नहीं, अपितु वो समाज का भी उद्धार करते हैं। ऐसा उनके लिए होना भी चाहिए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 5 दिसंबर को उनके आवास पे हत्या कर दी गई, गोली मार के। हम वहीं आपको बताते हैं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर पे गोली मार दी, जहां पे बड़ी संख्या में राजपूत समाज के, सर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते आज पुलिस को मिली सफलता। गत रात्रि को चंडीगढ़ से दोनों शूटरों को किया गया गिरफ्तार। सुजानगढ़ से है नाता इन शूटरों का, क्योंकि हत्या के दिन पहुंचे हत्या की वारदात करते हुए दोनों शूटर सुजानगढ़, जहां पे रोहित नाम का आरोपी शूटर और नितिन नाम का शूटर सुजानगढ़ पहुंचा, जहां से बस के द्वारा वो पहुंचे दूसरे स्टेशन पर। शूटर भाग रहे थे, पुलिस पीछे थी। वहीं आपको बता दें, रविवार रात को चंडीगढ़ से दोनों को दबोच लिया गया पुलिस द्वारा। वहीं ये भी जानकारी मिली कि सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बोबासर का वांटेड अपराधी वीरेंद्र चारण भी मास्टरमाइंड हो सकता है इस घटना के पीछे। वहीं पुलिस को तलाश है पिछले दिनों से मोस्ट वांटेड वीरेंद्र चारण का भी नामजद है राजू ठेठ हत्याकांड। दोनों मामले में सुजानगढ़ का कनेक्शन। 5 दिसंबर को गोगा मेडी साहब का जो हत्याकांड हुआ, उसके तुरंत पश्चात जो 2 मुलजिम बच गए थे वो जयपुर शहर से फरार होने में सफल हो गया। घटनाक्रम के पश्चात उनको चिन्हीकरण करके उसको दस्तयाब करना एक बड़ा चैलेंज थे हमारे ऊपर। जयपुर पुलिस का स्पेशल टीम, पुलिस आयुक्तालय का स्पेशल टीम, जयपुर आयुक्तालय का साइबर सेल, इन लोगों ने मिला के हमारे पास मौके से जो उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य उनका एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेजेस का खंगाल लिया और हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया कि मुलजिमान कौन है और कहां जा रहा है। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। 2-3 दिन तक
हमारा काम चलते रहा, लेकिन हमेशा हमारा टीम करीब मुलजिमान से 6 से 8 घंटे पीछे रहा। इस बीच में एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजिमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन है। तो जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहाँ जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहाँ उसको रुकवाया, कहाँ उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहाँ प्रतिदिन वो रुके थे, कहाँ कहाँ घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया। तो एक साइड में ये जयपुर शहर का जो व्यवस्थाएं के बारे में पूरा डिटेल ले लिया और दूसरे तरफ फील्ड में जो 2 फरार हो गया उसको पकड़ने का काम भी जारी रहा। डीडवाना के बाद हमें सूचना मिला कि डीडवाना से आगे ये दारूहेड़ा गया, दारूहेड़ा से ये आगे हिसार गया। ये हिसार गया करके हमें जो सूचना उपलब्ध कराने में हरियाणा पुलिस का भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हरियाणा पुलिस की सूचना के आधार पर हम हिसार पहुंच गया। उस दौरान हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस से भी शेयर किया। पंजाब पुलिस ने भी हमें इनपुट्स देते रहा। हिसार पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम हमारे साथ जुड़ गया और हिसार से आगे जो भी कार्रवाई हुआ, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप का कार्रवाई हुआ और 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। इस के पहले एक जो ग्रुप था जो प्रकरण के पहले जो इनको सुविधाएं देते, जो उनको फैसिलिटेट करते थे, उनमें से एक व्यक्ति को कल हम गिरफ्तार किया था। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका अभिरक्षा भी लिया गया। इसके बाद दूसरा एक ग्रुप और थे जो इसको और कोई व्यवस्था करा रहा था, वेपन्स उपलब्ध करा रहा था। उस ग्रुप के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो गया, वो मॉड्यूल भी हमने क्रैक किया। ये दोनों चीज हो गया। मुलजिम को जो शूटर्स को पकड़ने के पहले जो कैश ट्रांसैक्शन हो गया, जो वेपन डिलीवरी हो गया, जो व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया। हाँ सर। रामेश्वर जी। हाँ जी सर। राम राम। राम राम साहब। भाई साहब वासुदेव चावला बोलूं। हाँ बोलो सर। क्या हो? ठीक है साहब, बढ़िया। जान गया मैंने। हाँ हाँ मैं यहाँ कहूँ आपने इतनी जोर की हवा ये थे मान तो क्या करे हो यहाँ चुनाव को? साहब मैं तो कह रहा हमारा तो प्रयास जारी रहे हो। अच्छा। एमपी साहब पीछे पड़ रहा। एमपी साहब क्या पीछे पड़ गया? एमपी साहब तो अपने पार्टी का आदमी है। एमपी साहब तिलोक जी। अब पता कौन थे साहब? मान तो राहुल जी बुला के बात करी मारू। अच्छा। तिलोक जी फोन करियो पहले तो कह रामेश्वर जी मैं मेरा लागी तेरे मिलन ही को नहीं आया तो मको आवा फिर गया मैं मिलन ने। अच्छा। तो राहुल जी बैठाएड़ा। अच्छा। मैंने बुला के बात करी क्या सिस्टम चेंज हो गया है, वोट बुढ़ानी जी को देना है। मैं वो ठीक है वे पार्टी का आदमी यही थोड़ी कर रहा। नहीं वास्तव में भीतर बुला के अब तो एकदम खुले का मचाला ही बैठो। अच्छा। खुले का मचाला ही मतलब सारा भेड़ा हो रहा। कितना लोग? हाँ 15-20 लोग। 15-20 लोग। आपने बड़ा नेता में कौन हो? राहुल जी तिलोक जी कही। हाँ। अच्छा अच्छा।
और कार्यकर्ता भी बहुत था, लेकिन आज मतलब आगे पक्ष गई सब आंख बस सारान। हाँ हाँ तो सारान बुला खुला ही कर दिया हाँ जी। यहाँ बुढ़ानिया जी को सपोर्ट हाँ एकदम खुले में हो। एकदम ही खुला में। हाँ हाँ फिर बाद में तो रात दिन फिर नहीं ला गया, फिर भी एकदम लग खुलेगा। पहले तो मतलब फोन पर बुला के या जो भी है कहीं फोन पर बात करी, और उसके बाद में फिर खुद फिर ला गया लास्ट रात। अच्छा 2-3 रात। तो आओ सारे आ गड़बड़ कर दी थे फिर तो। हाँ हार को कारण हो ही रहे हो। नहीं बाबा पर्सनल वोट 10-15 हजार तो मानना ही। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ हाँ ज्यादा ही होगा भाई, इतनी बार का एमपी हाँ। है, सारी चीजें। 10 हजार वोट मुट्ठी का माना। अच्छा तो भाई वोट 2 रात में बदल तारा नगर आ रहा धोखो बहुत तो सीनी आदमी हाँ, बहुत हाँ। बड़ा आदमी बनता। धोखो तो बहुत बड़ा नुकसान कर दियो। अरे यहाँ खुला एमपी साहब खुद नुकसान कर लियो, क्योंकि लोगन मतलब ये कह गेर क्लियर सामने आ गए बहुत बड़ा नुकसान करे। खुद गई पगा पर कुआड़ी मारी और खुद के ब्रो मार तो नुकसान कर ही दियो, चुनाव तो हरा ही दिया। आपने सकला कर दियो, हाँ। पूरी तारानगर तहसील के कर दियो, वो तो मानना है। जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो गया तारानगर की जनता का। तारानगर 20 साल पीछे गई हो। पक्की गई भाई साहब। और कोई से भी बात कराएगी थारी एमपी साहब के अलावा? नहीं मेरी तो बात राहुल जी खुद ही बात हुई, डायरेक्ट फेस टू फेस ही हुई। हाँ हाँ फेस टू नहीं फोन नहीं, फेस टू फेस। तिलोक जी करियो फोन तो। अच्छा फोन तिलोक जी करियो। हाँ अच्छा मिलन ना हो। तो तिलोक जी भी गए हो फेस टू फेस वहाँ बात करी, राहुल जी करी। अच्छा मन बांगा सिस्टम को बेरो पड़ गया मैं ऐसा काम मारा तो भाई भला आदमी है तो लाइक करे पंडित का बदमाशी करने की सोच ले बांको तो इलाज ही की है। मारे तो बहुत बड़ी जे बाद में फील हुई मगर यार इससे काम करने लग गए है। कोई मतलब थोड़ी धंधा थोड़ी रोजगार या गलेट थोड़ी खा मार तो मरण सो ही कर दियो। 7 बार जितेड़ आदमी थे से लोग ले गया और फिर यहाँ कर दी इलाज को हिसाब है माली चलन को दी। मारा तो बहुत बड़ा धोखा हो रही है ये बात को। बहुत मोटी फील होगी मारे। राठौड़ ले गया हमारा प्रयास भी पहले तक सफल रहा, लेकिन इन टाइप को सिस्टम हो गया जब पुराना एमपी रेडा और खुद बेटो एमपी कमला जी विधायक तिलोक जी प्रधान ए लाग गया मारो के बनता हो। मैं तो फूस का इतनी आप बोलगा के फूस को उठ गया रहा। इनाम तो आपकी विधानसभा में लागता तो बीजेपी की सीट आ जाती पक्की। रोके कौन 20,000 प्लस जीत माने डी पक्की। अभी राधी भी मैं क्यों लग गया ही कोनी। हाँ ठीक है सर। खुद हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद।